हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके मैं आपके सामने हूँ। अभी तक जितना भी हमने सीखा है, हैबिट लूप क्या होता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या है, रिवॉर्ड्स क्या हैं, फॉग मॉडल क्या है, अभी तक जितना भी अंडरस्टैंडिंग हमने लिया है, अब उस सभी अंडरस्टैंडिंग को हम मर्ज करेंगे और अब हम फॉर्मूला सीखेंगे 9 स्टेप फॉर्मूला टू इंस्टॉल हैबिट। कोई भी नया हैबिट इंस्टॉल करने के लिए ये 9 स्टेप का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप नई हैबिट्स क्रिएट करने में मास्टर बन जाएंगे। किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड कि आपको कौन सी आदत नई लेके आनी है, कौन सी हैबिट आप क्रिएट करना चाहते हैं। पहले उस हैबिट को लिख लीजिए कि आपकी कौन सी हैबिट, मे बी सुबह जल्दी उठने की हैबिट है या फिर एक्सरसाइज करने की हैबिट है। कौन सी हैबिट है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उस हैबिट को पहले लिख लीजिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस समय आप अपने गोल को लिख देते हैं, उस गोल के अचीव होने की प्रोबेबिलिटी 57% से बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसको जैसे ही आप पेपर पे लिखते हैं, उसके पूरे होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं थिंक इट एंड इंक इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने डिसाइड किया है उसको आप लिख डालें। इससे प्री कमिटमेंट आता है और आपके हैबिट फॉलो करने की संभावनाएं और प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम ये कि डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है वो लिखने की आदत हो, सुबह जल्दी उठने की आदत हो, एक्सरसाइज करने की आदत हो, मेडिटेशन या योगा करने की आदत हो, जर्नलिंग करने की आदत हो, नोट्स बनाने की आदत हो, वॉटेवर इट इज़, आप उसे लिख देंगे। उससे आपके हैबिट पूरे होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो द स्टेप नंबर 1 इज डिसाइड एंड राइट। डिसाइड करना है और लिख भी लेना है। मैं यहाँ पे एंड लगा के राइट और आपके लिए लिख देता हूँ दैट डिसाइड एंड राइट। डिसाइड कीजिए और लिख डालिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको लिखना है व्हाई दिस हैबिट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन आपके बॉडी में सेल हैं और 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपको तभी मोटिवेटेड रखते हैं जब इनके सामने इनफ बेनिफिट पड़ा हो। एक इमोशनल बेनिफिट, इमोशनल रिवॉर्ड, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड जब इन न्यूरॉन्स के सामने रहता है तो ही ये आपको मोटिवेटेड रखते हैं। ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन 60 ट्रिलियन सेल्स को एक्शन में तभी लाएंगे जब इन्हें कोई फ्यूचर में रिवॉर्ड दिख रहा हो। और रिवॉर्ड कहाँ से आता है, या फिर जो मोटिवेशन है, हमारे फॉग मॉडल में एम का मतलब मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन आपके न्यूरॉन्स के लिए कब आता है, जब आप अपने वाई पे काम करते हैं कि आपका ये हैबिट क्रिएट करने के पीछे कारण क्या है, क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, वो आपको क्लैरिटी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर होंगे, वो आपको एक्शन में लेकर के जाएंगे। तो वाई कैसे क्लियर करें? बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो अपना वाई ढूंढे बिना जस्ट किसी ने बोला कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है और फिर हैबिट बनती नहीं है। तो अपने वाई को मजबूत करना है, अपने न्यूरॉन्स के सामने इनफ विजुअलाइजेशन के जरिए इनफ रिवॉर्ड क्रिएट करना है, तो आपके न्यूरॉन्स आपको मोटिवेट करेंगे एक्शन लेने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आप वाई क्रिएट कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको करनी है। फर्स्ट, पेन एंड सेकंड, प्लेजर। मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है कि आपका ब्रेन जो है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आपको पहले ये लिस्ट बनानी है कि अगर ये हैबिट क्रिएट नहीं हुई तो उसके क्या क्या पेन पॉइंट रहेंगे। अगर मैं ये हैबिट नहीं बनाया तो क्या क्या पेन पॉइंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया तो क्या क्या पेन मेरी जिंदगी में है। तो आप शायद लिखेंगे कि एक्सरसाइज नहीं किया तो मैं लेजी रहता हूँ, मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है,
जिसकी वजह से मेरा मोमेंटम कम रहता है, मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है। तो आप देख रहे हैं कि लेजी हूं, लो एनर्जी है, मोमेंटम की कमी है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है, आप डेडलाइंस को नहीं मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रमोशन अटक रहा है, या फिर बिजनेसमैन है तो बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आप देख रहे हैं कि कितना कुछ पेन है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप लेजी हैं, लो एनर्जी में हैं, मोमेंटम आपका बिगड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, डेडलाइंस मीट नहीं हो रही, प्रमोशन शायद नहीं हो पा रहे, बिजनेस ग्रोथ आपकी नहीं हो रही, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, आप डिजीज बार बार कैच कर रहे हैं। तो आपने पेन पॉइंट पूरे डिटेल में आपके न्यूरॉन्स को ये बताइए कि आपके लिए एक्सरसाइज अगर नहीं की तो क्या होने वाला है। आपका ब्रेन पेन से आपको दूर भगाता है, तो जैसे ही आपके ब्रेन को लगेगा कि इतना कुछ पेन है, यानी कि अब मुझे इस हैबिट में जाना चाहिए, तो पेन आपको पुश करेगा और प्लेजर आपको पुल करेगा। मैं इसको पुश एंड पुल टेक्निक भी कहता हूं कि आप पहले पेन क्रिएट करें कि हैबिट ना डेवलप करने के क्या पेन है, और अब सेकंड स्टेप है प्लेजर, कि अगर मैंने हैबिट क्रिएट कर ली तो क्या होगा। अब प्लेजर क्या होगा, लेजी की जगह आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, आपके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी हाई होगी, डेडलाइंस आप अचीव कर लेंगे, प्रमोशन आपका बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ आपकी इंक्रीज होगी, आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप डिजीज फ्री होने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, जो आप सोने से पहले या फिर जब भी आपको समय मिले उस समय हेडफोन लगा करके, ताकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ना हो, हेडफोन लगा करके विजुअलाइज द प्लेजर पॉइंट। अपने प्लेजर पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, इन प्लेजर पॉइंट को विजुअलाइज कीजिए। पेन पॉइंट्स को विजुअलाइज नहीं करना है, पेन पॉइंट्स को सिर्फ देख लेना है कि क्या क्या दिक्कतें मुझे आ सकती हैं, और प्लेजर पॉइंट को आप विजुअलाइज कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पॉजिटिव वाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। विजुअलाइजेशन कैसा हो सकता है, कुछ इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं दैट आई एम डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे, कि मैं हर सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूं और ये एक्सरसाइज करने से मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई है, मैं पैशन में हूं, मैं ज़ील और एक एंथुजियाज्म के साथ हर रोज़ एक मोमेंटम से अपने दिन की शुरुआत करता हूं। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में महसूस कीजिए, फील कीजिए कि आप बहुत हाई एनर्जी में अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, आप पूरा दिन भर हाईली एनर्जेटिक हैं, हाईली प्रोडक्टिव हैं, आपके डेडलाइंस मैच हो रहे हैं, आपका प्रमोशन होते हुए देखिए दैट यू हैव बीन प्रमोटेड, या फिर आपके बिजनेस में जो डील्स आपको चाहिए वो डील्स मिलना शुरू हो गई हैं। आपकी लाइफ में इस वजह से जो पैसे का फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ अमेजिंग चीजें कर रहे हैं। मे बी भी उन्हें कुछ अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें ट्रेवल पे भेज रहे हैं, आप अच्छी अच्छी जगहों पे डोनेट कर रहे हैं, पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, यू आर गेटिंग मेनी अवार्ड्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन, एंड दिस एंटायर प्लेनेट, दिस एंटायर वर्ल्ड इज नाउ प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त
आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब आप पे प्राउड हैं, बिकॉज यू आर सो मच एनर्जेटिक, सो मच प्रोडक्टिव एंड यू आर अचीविंग सो मेनी बिग थिंग्स इन योर लाइफ एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स यू। जस्ट एक्सरसाइज करने की हैबिट को आपने इतना बड़ा बना लेना है अपने न्यूरॉन्स के आगे। जितना बड़ा बना करके आप अपने न्यूरॉन्स के सामने इसको रखेंगे और जितना ज़्यादा डिटेल्ड में इसको अपने न्यूरॉन्स के सामने रखेंगे, आपके न्यूरॉन्स हर रोज़ आपको मोटिवेटेड रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो मोटिवेशन है वो एक वेव की तरह है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन ये विजुअलाइजेशन हर रोज़ करने से आप देखेंगे कि आपका जो मोटिवेशन लेवल लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप इस हैबिट पे, जो भी हैबिट आपने वो लिखी है चेंज करने के लिए, उस हैबिट को आप अप्लाई करने लगेंगे और हर रोज उसे इंस्टॉल करने लगेंगे। सो सेकंड स्टेप क्या है? वाई। अपना वाई तय कीजिए कि ये हैबिट ना करने से आपको क्या नुकसान होने वाले हैं और ये हैबिट कर लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और उन फ़ायदों को ज़रा अपने मेंटल स्क्रीन पे अपने न्यूरॉन्स के आगे देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में, कलर में और बिल्कुल स्पेसिफिक होकर के इन विजुअलाइजेशन को आप कीजिए और आप देखेंगे कि हर रोज़ यू विल हैव इनफ मोटिवेशन, एनर्जी टू गो एंड टेक एक्शन फॉर योर हैबिट। So this is the second part, that is why. So decide the habit and write it down. Second part is why. Why को भी लिख लेना है, विजुअलाइज भी करना है, पेन प्लेजर पॉइंट लिखने हैं, पेन एंड पेपर लेके प्लेजर पॉइंट लिखिए, पेन पॉइंट लिखिए और फिर विजुअलाइज भी करते रहना है रेगुलरली। तो आप देखेंगे कि आपके दोनों स्टेप पे टिक मार्क लग चुका है, दिस इज टिक मार्क, दिस इज टिक मार्क, और अब तैयारी हो चुकी है हैबिट क्रिएट करने की। अब हम शुरू करेंगे। पहला हैबिट क्रिएट करने का जो एलिमेंट है वो है हैबिट ट्रिगर। हमने हैबिट लूप सीखा था और हैबिट लूप में मैंने आपको बताया था कि हैबिट के 3 एलिमेंट हैं, ट्रिगर, देन बिहेवियर एंड थर्ड वन वाज रिवॉर्ड। तो अब हम उस हैबिट लूप में एंटर हो रहे हैं। पहले 2 स्टेप में हमने प्रिपरेशन किया, अपने न्यूरॉन्स को, अपने सिस्टम को प्रिपेयर किया, फाउंडेशन सेट करी। ज़्यादातर लोग यहाँ ये जो पार्ट है मिस करते हैं, जिसकी वजह से हैबिट नहीं बनती। तो पहले ये पार्ट प्रिपरेटरी पार्ट है, इसको आपको अप्लाई करना है। नाउ कम द थर्ड स्टेप, नाउ हैबिट ट्रिगर। अब आपको अपनी आदत का ट्रिगर क्रिएट करना है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर हमेशा हॉट होने चाहिए, और हॉट ट्रिगर का मतलब क्या है? हॉट ट्रिगर सबसे बेस्ट हैं जो आपकी पहले से आदतें हैं, उन्हीं को एज ए ट्रिगर यूज कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन भर में आप ऑलरेडी बहुत सारी आदतें ऑलरेडी बना चुके हैं। आप सुबह उठते हैं, हो सकता है सुबह उठते ही पानी पीने की आपकी आदत हो, ब्रश करते हैं, रोज करते हैं, ऑलरेडी एक हैबिट है। फिर आप शावर लेते हैं, ऑलरेडी हैबिट है। आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ऑलरेडी एक हैबिट है। हो सकता है आप बाहर से न्यूज़पेपर लाके न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऑलरेडी हैबिट है। हो सकता है सुबह जाकर के दूध वाले से आप दूध लाते हो, ऑलरेडी आपकी हैबिट है। ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑलरेडी हैबिट है। तो पहला स्टेप क्या करना है? सेट हैबिट ट्रिगर। हैबिट ट्रिगर का मतलब क्या है? अपनी नई हैबिट क्रिएट करने के लिए आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट है उसको ही ट्रिगर बना लेंगे। यानी कि अगर मुझे एक्सरसाइज करने के लिए नई हैबिट बनानी है और मेरा टारगेट ये है कि मैं पुशअप्स लगाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा, तो आप क्या टारगेट लें कि मैं ब्रश करने के बाद पुशअप्स लगाऊंगा, मैं ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करूंगा, मैं ब्रश करने के बाद योगा करूंगा, या फिर शावर लेने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा। क्योंकि शावर आप ऑलरेडी रोज कर रहे हैं, ब्रश आप ऑलरेडी रोज कर रहे हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेडिटेशन करने बैठूंगा, न्यूज़पेपर के बाद योगा करूंगा। तो जो भी नई हैबिट आप क्रिएट करना चाहते हैं
उस हैबिट के लिए ट्रिगर क्या होगा, जो हैबिट ऑलरेडी आपके स्केड्यूल में बनी हुई है, ऑटोमेटिक है। देखिए ये ब्रेक थ्रू इनसाइट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट को ही ट्रिगर बनाना है नई हैबिट के लिए, क्योंकि ये ट्रिगर सबसे बेस्ट ट्रिगर है, क्योंकि ये हर रोज फायर हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हैबिट ट्रिगर मतलब पहले से जो हैबिट है उसी को ट्रिगर हम बना लेंगे हमारी नई हैबिट के लिए। अब यहां पे आप ये एक चीज का ध्यान रखेंगे, हॉट ट्रिगर और कोल्ड ट्रिगर। जो भी हैबिट आप चूज कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो हॉट ट्रिगर हो। इसका मतलब क्या है, आपने सपोज ये कहा कि मैं ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन जिम में एक्सरसाइज करूंगा। अब देखिए, ब्रश करने के बाद तो आप शावर भी लेते हैं, आप ड्रेस भी पहनते हैं और बहुत सारी बीच में एक्टिविटीज हैं, तब जाकर के आप जिम जाएंगे, तो वो ट्रिगर हो सकता है काम ना करें। तो आप ट्रिगर क्या रख सकते हैं, ट्रिगर ये रख सकते हैं कि जब मैं स्पोर्ट शूज पहन लूंगा, कपड़े पहना करके कपड़े पहन लूंगा, तब मैं जिम के लिए जाऊंगा। तो बीच में कोई दूसरी हैबिट ना आए, इस तरीके का आप ध्यान रखिए। तो हॉट ट्रिगर क्या है, जो तुरंत एक्शन लेने पे मजबूर करे, ऐसा ट्रिगर आपको रखना है और एग्जिस्टिंग हैबिट को ही आपको ट्रिगर रख लेना है। सो फॉर एग्जांपल, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, ये हॉट ट्रिगर है, क्योंकि ब्रश करने के बाद आप तुरंत कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि ब्रश करने के बाद जिम जाऊंगा, तो हो सकता है कि आप शावर लेते हो, ऑलरेडी एक हैबिट आपकी है, तो आप ब्रश करने के तुरंत बाद नहीं जा सकते, तो वो कोल्ड ट्रिगर हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए एग्जिस्टिंग हैबिट होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग हैबिट हो प्लस वो हॉट हो, ऐसा आपको बनाना है कि वो हॉट हो। हॉट ट्रिगर आपको लेना है। तो इसमें जैसे ऑफिस आप रोज जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस आप रोज जाते हैं और आपके ऑफिस में कोई जिम पड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं कि ऑफिस जाते समय या ऑफिस से आते समय मैं जिम जाऊंगा। तो ऑफिस से आप रोज आते हैं, तो उस समय वो ट्रिगर हो गया, ऑफिस से वापस आना एक हॉट ट्रिगर हो गया, क्योंकि आते समय आप जिम जा सकते हैं या जाते समय आप जिम जा सकते हैं, ये ट्रिगर हो गया हॉट ट्रिगर। तो जो हैबिट ट्रिगर्स हैं उनको आप ढूंढिए कि आपके जीवन में हैबिट ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, मैं आपको ढूंढने में मदद करता हूं। सबसे पहले आप 3 पार्ट में अपने दिन को डिवाइड कीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट या फिर इवनिंग। अब देखिए कि मॉर्निंग में ऑलरेडी आपकी कौन कौन सी हैबिट्स हैं। मॉर्निंग हैबिट्स आप देख लीजिए जरा कि मॉर्निंग में हैबिट्स क्या हैं। मेरे पास यहाँ जगह की कमी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना करके आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये तीनों पार्ट ले लीजिए और लिस्ट बनाइए कि मॉर्निंग में एग्जिस्टिंग हैबिट्स क्या क्या ऑलरेडी आपकी हैं। जैसे कि आप हो सकता है ब्रश करते हैं, आप हो सकता है शावर ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट रोज कर रहे हैं, मे बी आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, तो ये मॉर्निंग हैबिट्स हो गई। अब आफ्टरनून में क्या हैबिट हो सकती हैं, मे बी आप लंच ले रहे हैं, मे बी आप चाय पीते हैं, मे बी आप ब्रेक में कहीं जाकर के कुछ और एक्टिविटी करते हैं, मे बी आप दोस्तों के साथ में शायद कैंटीन में बैठ रहे हैं। तो क्या आफ्टरनून में आपकी फिक्स एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो आप रोज़ करते हैं, वो लिख लीजिए। इवनिंग में क्या होगा कि आप घर लौट रहे हैं, घर लौट करके हो सकता है आप चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हो सकता है आप रोज़ पानी पीने की आपकी आदत हो सकता है उसके बाद में आपका फेवरेट टीवी चैनल देखने की आपकी आदत हो, उसके बाद में आप हो सकता है डिनर करते हो। तो मेक अ लिस्ट कि आपकी मॉर्निंग में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स कौन कौन सी हैं, देन आफ्टरनून में आपके कौन कौन से हैबिट्स हैं, एंड देन इवनिंग में आपके कौन कौन से हैबिट्स हैं। उन हैबिट्स को आप एज अ ट्रिगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि कोई भी नई हैबिट बनाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जिस्टिंग हैबिट को ही एज अ ट्रिगर यूज़ कर लें, और वो हॉट होनी चाहिए। यानी कि ब्रश करने के बाद जिम जाऊंगा, इससे बेटर है कि ऑफिस जाते समय जिम जाऊंगा या फिर ऑफिस से आते समय जिम जाऊंगा। उस एक्टिविटी के साथ आप एसोसिएट करेंगे तो ट्रिगर ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो ये 3 स्टेप आपको क्लियर हैं, डिसाइड एंड राइट, देन वाई यू वांट टू डू इट, उसका बड़े से लिख लीजिए, पेन और प्लेजर पॉइंट बना लीजिए और उसको विजुअलाइज करना शुरू कर लीजिए।
तीसरा है हैबिट, एग्जिस्टिंग हैबिट ढूंढिए और उस एग्जिस्टिंग हैबिट में हॉट ट्रिगर लगाइए और उसको नई हैबिट के लिए ट्रिगर यूज कीजिए। चौथा पॉइंट है माइक्रो बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट इज माइक्रो बिहेवियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि हमारा जो हैबिट लूप था, हमारे हैबिट लूप में फर्स्ट वॉज ट्रिगर, सेकंड वॉज बिहेवियर एंड थर्ड वॉज रिवॉर्ड। तो अब हमने ट्रिगर तो सेट कर लिया कि एग्जिस्टिंग हैबिट ही ट्रिगर है। अब सेकंड पार्ट क्या आ गया, माइक्रो बिहेवियर। माइक्रो बिहेवियर का क्या मतलब है, हमारे जो फॉग मॉडल था उसमें हमने देखा था B = MAT, ए मतलब अचीवेबल। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारी हैबिट को चंक डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी हैबिट है पूरी किताब लिखनी है, पूरी बुक लिखनी अगर हैबिट है तो इसका एक चंक आपने बनाया, एक चंक क्या हुआ, 100 वर्ड्स लिखूंगा बस। चंक डाउन कर लीजिए। 2 आवर्स की रनिंग करूंगा, इसका माइक्रो बिहेवियर आप क्या रखेंगे, 5 मिनट्स रनिंग करूंगा। क्लियर, एक्सरसाइज करूंगा, 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 3 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। उसको माइक्रो बिहेवियर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि लो मोटिवेशन चाहिए और इजी टू डू हो, बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट आपको महसूस ना हो। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप माइक्रो हैबिट्स बनाएंगे, माइक्रो बिहेवियर में आ जाएंगे, यानी कि 100 वर्ड्स आप लिखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 100 की जगह आप ऑटोमेटिकली 150, 120, 190, 200, 250 लिखना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। तो पहले 100 वर्ड्स लिखने की वजह से आप ऑलरेडी मोशन में आ गए, तो अब आप मोशन में रहेंगे। माइक्रो हैबिट्स, तो अगर पुशअप्स लगाने 100 पुशअप का आपका टारगेट है तो आप क्या ले सकते हैं, शावर करने के बाद मैं 3 पुशअप्स लगाऊंगा, दैट्स इट। आपका गोल है कि आप हाफ एन आवर योगा करें, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, 2 आसन करूंगा शावर लेने के बाद में, 2 आसन बस। आपको रीडिंग हैबिट लानी है कि आप एक वीक में एक किताब पढ़ने का आदत आपको डालनी है, तो आप क्या करेंगे कि 1 पेज किताब का पढ़ूंगा ब्रेकफास्ट के बाद में। तो जो आपका एग्जिस्टिंग हैबिट है वो ट्रिगर हो गया और आपने आपकी कंप्लीट हैबिट को ना लेकर के उस हैबिट का एक चंक लिया, माइक्रो बिहेवियर बस लिया। क्योंकि पूरा लेंगे तो फॉग मॉडल में क्या होगा कि आपका मोटिवेशन लेवल बहुत चाहिए होगा और वो डिफिकल्ट टू डू है, एकदम से वो आदत नहीं बन सकती। तो आप क्या करेंगे, माइक्रो बिहेवियर में चंक कर लेंगे, उसको छोटे बिहेवियर में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 3 पुशअप रोज लगाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, या 1 पेज पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना जो मेरे को बेनिफिट चाहिए क्या वो मिलेगा। दोस्तों जो माइक्रो स्टैकिंग होती है उसकी पावर कंपाउंडिंग होती है, इट्स अ कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग पावर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि एक बार जिस आदमी ने चेस इन्वेंट किया, और बहुत सालों पहले उसने इन्वेंट किया, और उस समय राज घराना चलता था और राजा राज करते थे। तो एक राजा ने उस इन्वेंटर को बुलाया क्योंकि उसे चेस इतना बढ़िया लगा कि वो उसे रिवॉर्ड करना चाहता था। तो उसने बुला लिया और दरबार में आए और आकर के उससे बोला कि जो तुझे मांगना है मांग ले, तूने इतना बढ़िया क्रिएशन किया है, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो वो जो इन्वेंटर होता है वो कहता है कि देखिए मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी चेस के हर एक स्क्वायर बॉक्स में 1 दाना रखिए, दूसरे में 2 कर दीजिए, तीसरे में 4 कर दीजिए, और जितने भी दाने टोटल बने वो सारे गेहूं के दाने मुझे दे दीजिए, इतना ही मुझे चाहिए। तो राजा थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा और थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि मैं तुझे हीरे जौहरात महल सब दे सकता था, तूने मांगा तो गेहूं के दाने, कुछ बड़ा मांग। तो जो इन्वेंटर होता है कहता है नहीं मुझे बड़ा नहीं चाहिए, बस आप हर स्क्वायर में 1 दाना रखिए और दूसरे में उसको डबल करते जाइए, और टोटल 64 के 64 जो स्क्वायर्स हैं उनमें जितने दाने हो वो दाने मुझे दे दीजिए। तो राजा मान गया। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि जाओ इसको जितने दाने बनते हैं उतने दाने इसको दे दो। तो पहले किसी को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। अब जब वो दाने रखने लगे और कैलकुलेट करने लगे तो उन्हें समझ में आया कि पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024,
2046 और 8190 और ऐसे बढ़ते 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 उन्होंने देखा कि जब 64th स्क्वायर के नंबर की बारी आई तो ये हुआ कि इस दुनिया में जितना भी गेहूं है उस सब को भी अगर मिला दो तो इतने दाने नहीं बन सकते। और जैसा कि राजा ने प्रॉमिस किया था कि जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, राजा को अपना पूरा किंगडम, हीरे जवाहरात सब कुछ उसे देना पड़ा, तब जाकर के वो इतनी वैल्यू क्रिएट कर पाया है कि इतने दानों की वैल्यू उसने क्रिएट की सब कुछ देने के बाद। देख रहे हैं दोस्तों, ये होती है पावर कंपाउंडिंग की। सक्सेस कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक मोमेंट में आती है, सक्सेस हमेशा सिक्वेंशियल होती है, यानी कि बहुत सारी आपकी छोटी छोटी विंस, छोटी छोटी जीत जो होती है वो सब कंबाइन होकर के एक बड़ी सक्सेस का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों, जब आप छोटे माइक्रो बिहेवियर्स, टाइनी हैबिट्स लेते हैं और उसको कंसिस्टेंटली करते हैं, स्मॉल स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट दैट गिव अमेजिंग रिजल्ट, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आपको मिलते हैं। मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि जो टॉर्नेडोज हैं, ये बटरफ्लाई जो प्रेशर क्रिएट करती है एयर में, वो प्रेशर एम्पलीफाई होने लगता है और वो एम्पलीफाई होकर के फ्यूचर में टॉर्नेडो का रूप ले लेता है। देखिए, बटरफ्लाई ने एक प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर डिफरेंस एयर में क्रिएट किया, जो एम्पलीफाई होता गया होता गया होता गया और एक टॉर्नेडो का रूप ले लिया उसने। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मेरे एक मेंटोर ने मुझे एक बात कही थी कि हर रोज तुम अपनी 5 जीत लिखना शुरू करो। अगर अपनी जिंदगी को जीतना है तो डेकेड को जीतो, डेकेड को जीतना है ईयर को जीतो, ईयर को जीतना है मंथ को जीतो, मंथ को जीतना है हफ्ता जीतो, हफ्ते को जीतना है दिन को जीतो। यानी कि अगर इफ यू कैन विन योर डे यू कैन विन योर लाइफ। और उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन में अपनी 5 जीत लिखो, कि 5 ऐसी जीत जो तुम्हें चाहिए एक दिन के अंदर, और उनको रोज लिखना चालू करो कि आज ये 5 जीत मैंने हासिल करी। शायद आपने डिसाइड किया था सुबह उठना और आप उस टाइम पे उठ गए, ये भी एक जीत है। ऐसी 5 जीतें लिखना चालू करो। मैंने लिखना चालू किया तो एक अमेजिंग चीज मेरे साथ में होने लगी। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे ड्रीम्स सब बड़े होने लगे और मैंने देखा कि एक महीने में 150 विंस मेरे पास में थी और एक साल में 1850 जीत मेरे पास में थी। उसने मुझे बदल करके रख दिया कंप्लीटली। देखिए, माइक्रो बिहेवियर्स, माइक्रो विंस जब स्टैक होने लगती हैं तो कितना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर देती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी आपका बड़ा हैबिट है उसको चंक में डिवाइड कीजिए पहले, और उसको चंक में लेकर के उस चंक को बिहेवियर पार्ट में लाइए, क्योंकि हैबिट लूप में एक ट्रिगर है, एक बिहेवियर है एंड देन रिवॉर्ड है। तो बिहेवियर क्या होगा? माइक्रो बिहेवियर होगा। ये क्लास दोस्तों बड़ी चलेगी क्योंकि मुझे सारे स्टेप्स आपको समझाने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो पॉज करके वीडियो को पानी पी के आ जाइए, लेकिन कंटिन्यूसली फोकस बना के रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला सीख रहे हैं हैबिट क्रिएशन का। तो इफ़ यू आर फीलिंग लाइक टेकिंग अ ब्रेक, दस पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक लेकर के असिमुलेट करके फिर से आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 1 2 3 4 स्टेप हो चुके हैं एंड ऑब्वियसली 5वां स्टेप है रिवॉर्ड। अब ट्रिगर हो चुका है, माइक्रो बिहेवियर हो चुका है एंड अब हमें चाहिए कि रिवॉर्ड क्या मिलेगा जब आप बिहेवियर करेंगे, तो व्हाट रिवॉर्ड यू विल गेट। तो रिवॉर्ड यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, बिना रिवॉर्ड के ब्रेन काम नहीं करता। तो एक रिवॉर्ड तो आप विजुअलाइजेशन करके अपने ब्रेन को एक फ्यूचर प्रॉमिस दे रहे हैं, एक फ्यूचर रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा है विजुअलाइजेशन से। बाकी आप रिवॉर्ड प्लान कीजिए कि कौन सा रिवॉर्ड आप अपने आप को दे सकते हैं। ये आप रिवॉर्ड कैसे फाइंड आउट करना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या चीज़ खाना, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कहीं कोई जाना अच्छा लगता है, या सेल्फ कंग्रेचुलेशन अच्छा लगता है, अपनी शाबाशी लेना अच्छा लगता है। वॉट एवर इज द रिवॉर्ड, डिसाइड द रिवॉर्ड। मैं एक रिवॉर्ड हमेशा अपने आप को देता हूं। मैं एक लेटर लिखता हूं अपने आप को। अगर आप चाहें तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैं लेटर लिखता हूं कि मेरा फ्यूचर सेल्फ, जो ये एक्सरसाइज करके सपोज जो मैं बन जाऊंगा, वो जो फ्यूचर सेल्फ है वो मेरे करंट सेल्फ को लेटर लिख रहा है। तो मैं लिखता हूँ डियर करंट सेल्फ या फिर डियर प्रेजेंट सेल्फ, आई एम फ्यूचर सेल्फ एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम फ्यूचर।
I just want to congratulate you, I just want to thank you, and I just want to say you that I am proud of you and I am very excited to meet you. I really admire your efforts, and the way you are putting effort, it seems that very soon we are going to meet each other. Once again thank you, और your dear future self. तो मेरे फ्यूचर सेल्फ ने एक रिटर्न लेटर मेरे करंट सेल्फ को लिखा है कि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जब मैं ये लेटर अपने आप को लिखता हूँ बहुत ही अमेजिंग मुझे फीलिंग आती है और मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। तो जब भी मैं अपना कोई हैबिट है उसको जब मैं पूरा करता हूँ या फिर कोई बिहेवियर को जब मैं पूरा करता हूँ तो आई राइट दिस काइंड ऑफ लेटर टू माई सेल्फ, या फिर एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर उसको बार बार मैं पढ़ता रहता हूँ एज अ रिवॉर्ड। तो आप रिवॉर्ड निश्चित कीजिए। डिसाइड एंड राइट वाई। हैबिट ट्रिगर, जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसको ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कीजिए। माइक्रो बिहेवियर चूज कीजिए, चंक डाउन कीजिए, देन रिवॉर्ड डिसाइड कीजिए कि आपका रिवॉर्ड क्या है। और 6th पॉइंट आएगा इंप्लीमेंट इंटेंशन। ये दोस्तों इंप्लीमेंट इंटेंशन पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये माना जाता है कि आपकी हैबिट को फॉलो करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप इंप्लीमेंट इंटेंशन को यूज़ करते हैं। इंप्लीमेंट इंटेंशन है क्या, मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि एक रिसर्चर ने स्टडी किया, उसमें उन्होंने 3 ग्रुप ऑफ पीपल लिए। पहले ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को अब अगले 10 डेज तक एक्सरसाइज करनी है और हम ये आपको चेक करेंगे कि कितने लोग पूरे 10 दिन तक एक्सरसाइज करते हैं। ये उन्होंने उसको कह दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। सेकेंड ग्रुप, ये सपोज ए ग्रुप है, बी ग्रुप लिया, बी ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगले 10 दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी है, सेम चीज, लेकिन अब बी ग्रुप को मोटिवेट भी किया, उन्हें पॉजिटिव वाई भी दिया, उन्हें क्या बोला एक्सरसाइज करने के क्या फायदे होते हैं और आप ये 10 दिन अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके ब्रेन पे ये इफेक्ट आएगा, आपके हार्ट पे ये इफेक्ट आएगा, बॉडी पे ये इफेक्ट आएगा, चेहरे पे ये इफेक्ट आएगा, एजिंग पे ये इफेक्ट आएगा। उनको बेनिफिट्स बताए, उनको मोटिवेशन क्रिएट किया गया। और फिर तीसरा ग्रुप था, तीसरे ग्रुप को भी मोटिवेट किया गया, तीसरे ग्रुप को भी बताया गया कि 10 दिन तक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन तीसरे ग्रुप के साथ में एक एक्स्ट्रा चीज की गई। तीसरे ग्रुप को यह बोला गया कि आप लिख लीजिए कि आप कब एक्सरसाइज करेंगे, व्हेन यू विल डू द एक्सरसाइज, राइट डाउन द टाइम, कितनी देर करेंगे, एंड वेयर यू विल डू, व्हेन यू विल डू, वेयर यू विल डू, आप कब करेंगे, कितनी बजे करेंगे और कहां करेंगे, ये उनसे लिखवा लिया गया। और जब रिजल्ट देखे 10 दिन बाद तो ये पाया गया कि पहली कैटेगरी में सिर्फ 33% लोग ही थे जो 10 दिन तक फॉलो किए, सेकेंड कैटेगरी में भी 33 से 45 तक ही थे जो फॉलो कर पाए, लेकिन थर्ड कैटेगरी में 95% लोग थे जिन्होंने फॉलो किया। इसे कहते हैं इंप्लीमेंट इंटेंशन। इंप्लीमेंट इंटेंशन का मतलब है कि आप ये लिख दें पहले से ही कि आप ये हैबिट कब करने वाले हैं और कहां पे करने वाले हैं। ये जब आप अपने ब्रेन को पहले से ही टाइम और लोकेशन दे देते हैं तो इंटेंशन रिलीज हो जाती है, प्री कमिटमेंट रिलीज हो जाता है, और इस प्री कमिटमेंट की वजह से आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। तो दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिए कब, कहां और कितनी देर, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, कब, कहां और कितनी देर। व्हेन एंड वेयर, टाइम एंड लोकेशन सेट कर दीजिए तो इट विल सेट अप योर इंप्लीमेंट इंटेंशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया हो, पर इसको 1 या 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये लंबा वीडियो है तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखिए ताकि हर चीज को आप एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये 6 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब मैं आता हूं 7th स्टेप पे। नाउ लेट्स कम टू द 7th स्टेप। 6 स्टेप आपने रेडी कर लिए, अब 7वां स्टेप है एनवायरमेंट। नाउ यू कंडीशन योर एनवायरमेंट। मैंने पहले वीडियोस में आपको पहले ही बता दिया कि एनवायरमेंट बहुत बड़ा ट्रिगर मशीन है और ये बिहेवियर्स को ट्रिगर करता है। आप इस बात को यूज करेंगे अपनी हैबिट्स को क्रिएट करने में, तो आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से बना दीजिए कि वो आपको हेल्प करे आपकी हैबिट क्रिएट करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नोट बना के डाल सकते हैं, आप एक चार्ट लिख के डाल सकते हैं, वॉशरूम में लिख दीजिए दैट, क्वेश्चन डाल दिया, हैव यू डन योर 2 पुशअप्स, हैव यू डन योर 3 पुशअप्स।
हैव यू डन योर योगा, हैव यू डन योर मेडिटेशन। आपने वॉशरूम में लगा दिया, आपने बेडरूम में लगा दिया, अलग अलग जगह पे आपने क्यू पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट अपने एनवायरनमेंट में आप डाल दीजिए, अपने एनवायरनमेंट को आप कंडीशन कर दीजिए। दोस्तों एक बार एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि आईसीयू के अंदर एक नर्स ने एक चार्ट लगा दिया कि ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जैसे कि बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ें थी कि अपने हाथ धो लीजिए, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज कर लीजिए, बेसिक 5 चीज़ें उसने चार्ट में लगा दी वहाँ पे। तो सभी लोग उस पर हंसने लगे कि यार ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो सबको ही पता है, इसमें लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए दोस्तों, सिर्फ वो ट्रिगर सेट करने का रिजल्ट ये रहा कि उस हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट 60% से डाउन हो गया। उस हॉस्पिटल ने कुछ ही महीनों में $75 मिलियन बचाए और लगभग 1800 लोगों की जान बची जो कि इन्फेक्शन की वजह से ऑपरेशन के दौरान मर रहे थे, सिर्फ एक चार्ट लगाने से। एनवायरनमेंट एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर है और ये आपके अंदर बिहेवियर ट्रिगर करता है। आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट्स अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रख सकते हैं, अपने फ़ोन का स्क्रीन रख सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अपनी गाड़ी में एक नोट बना के रख सकते हैं, अपने पर्स में एक नोट बना के रख सकते हैं। तो हर जगह पे आप एनवायरनमेंट को ट्रिगर कीजिए कि वो आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपको ये हैबिट कंटिन्यू करनी है। सो 7th स्टेप इज environment, condition your environment so that it support your habit। 8th point है commit for 66 days। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि 21 दिन एक मिथ है, रियल में 18 डेज से 254 डेज तक लग सकते हैं और एवरेज है 66। हो सकता है 18 डेज में ही आपकी हैबिट चेंज हो जाए, लेकिन हम कमिट कितने दिन का करेंगे, कमिट हम 66 डेज का मिनिमम करेंगे। 66 जो कि एवरेज है उस पे आप कमिट कीजिए। हो सकता है 18 डेज में हो जाए, 30 में हो जाए, 35 में हो जाए, लेकिन आपको कमिटमेंट करना है 66 डेज तक आप कंसिस्टेंटली इस हैबिट को करेंगे। तो कमिट योरसेल्फ फॉर 66 डेज। दिस इज द 8th पॉइंट एंड नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट वन एंड द लास्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल पार्टनर। 9th है अकाउंटेबल पार्टनर। दोस्तों ये हॉथॉर्न इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब आपको कोई देख रहा हो कुछ करते हुए तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जब आपको किसी को रिपोर्ट करना हो अपने काम का रिजल्ट तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अकाउंटेबल पार्टनर रखें आप, यानी कि आपका कोई दोस्त या आपकी मॉम, आपके डैड या फिर जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, कोई आपके मेंटोर हैं लाइफ के अंदर तो वो, या फिर फ्रेंड्स हो गए, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप बता दीजिए कि देखिए सर मैं, या फिर देखिए मम्मा, देखिए डैड, देखिए सिस्टर, मैं ये हैबिट अब अप्लाई कर रहा हूँ और आप मुझ पे ध्यान रखेंगे कि मैं ये कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकाल करके हर रोज़ एक बार मुझसे ये ज़रूर पूछ लेना कि मैंने हैबिट को अप्लाई किया कि नहीं किया, मैंने वो एक्शन लिया कि नहीं लिया। अकाउंटेबल पार्टनर आप रख सकते हैं। अकाउंटेबल पार्टनर रहता है तो आप ज़्यादा अच्छे से हैबिट पूरी कर पाते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप एप्स एंड टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आज एप्स जो होती हैं वो हॉट ट्रिगर्स होती हैं, वो नोटिफिकेशन देती रहती हैं। मैं खुद प्रोडक्टिव हैबिट ट्रैकर ऐप यूज़ करता हूँ। डन करके एक डन सिंपल हैबिट करके ऐप है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, हैबिट हब यूज़ कर सकते हैं, और भी आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं प्रोडक्टिव यूज़ करता हूँ। इट्स वेरी गुड। और ये दिन भर की हैबिट्स आपको नोटिफिकेशन दे करके बताती रहती है कि आपको ग्लास ऑफ वाटर आपने डिसाइड किया था इतनी बजे पिएंगे, ये आपका रिमाइंडर रहा, आप जाकर के पी लीजिए। तो देखिए इन ऐप को आप एज ए ट्रिगर, एज ए नोटिफिकेशन ट्रिगर, एज ए हॉट ट्रिगर यूज कर सकते हैं। अकाउंटेबल पार्टनर में कई वेबसाइट्स भी होती हैं जो अकाउंटेबल पार्टनर रहती हैं, जहां पे ऐसा सिस्टम होता है कि आप सपोज कीजिए कि अपने दोस्त को 100 रुपये दे दीजिए और उसे बोलिए कि तू मेरा अकाउंटेबल पार्टनर है और आज अगर मैंने अपनी हैबिट नहीं की तो ये 100 रुपया तेरे पास ही रहेगा, अदरवाइज तू मुझे 100 रुपये लौटा देना। तो अब आपको एक पेन आ गया है कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो रोज का 100 रुपया आपका जा रहा है। तो आप एक ऐसा पेन अकाउंटेबल पार्टनर के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं।
देर आर सम वेबसाइट्स एज वेल, जो वेबसाइट एक्चुअली आपकी हैबिट ट्रैक करती हैं और जहाँ पे आपको रोज़ अपडेट करना है कि आज मैंने ये किया, ये हैबिट्स किया कि नहीं किया, वो आपसे पैसे जमा करके रखती हैं। और अगर आपने हैबिट नहीं किया तो आपके पैसे कटने लग जाते हैं, आपको पनिशमेंट मिलने लग जाती है। तो कई बार ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कोई वेबसाइट्स पे आप चले जाइए, वेबसाइट्स नहीं तो आप अपने फ्रेंड को, अकाउंटेबल पार्टनर जिसको रखा है, उसको आप पहले ही 100 रुपये दे दीजिए। उससे बोलिए कि अगर आज मैंने नहीं की तो ये 100 रुपये तेरे, और अगर कर दी तो वो आपको लौटा देगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अकाउंटेबल पार्टनर रख लेने का। तो चलिए दोस्तों, मैं सम अप कर देता हूँ। हमने 9 स्टेप सीखे किसी भी हैबिट की मास्टरी करने के लिए, और ये 9 स्टेप हैं। फर्स्ट, डिसाइड एंड राइट। जो भी आपकी हैबिट है वो डिसाइड करो और उसको लिख लो। लिखने से पूरे होने की संभावना और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वर्ड्स आर क्रिस्टलाइज थॉट्स। जब आप लिखते हैं तो आपकी थॉट क्रिस्टलाइज हो जाती है। वाई लिखिए ताकि आपके जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो अलर्ट रहें, मोटिवेटेड रहें और आपको एक्शन लेने पे मजबूर करें। हैबिट ट्रिगर, हैबिट ट्रिगर सेट कीजिए। जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसी को एज ए ट्रिगर लीजिए। शावर, ब्रशिंग, ब्रेकफास्ट, डिनर और टी ब्रेक, इन सब चीज़ों को आप अपना हैबिट ट्रिगर बनाएंगे। इस ग्राफ को आप फॉलो कर सकते हैं। देन माइक्रो बिहेवियर, टाइनी हैबिट्स लीजिए, छोटे बिहेवियर लीजिए, बड़ा बिहेवियर को चंक कीजिए और पहले उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। रिवॉर्ड तय कीजिए कि आपका रिवॉर्ड क्या है। सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई रिवॉर्ड, फिजिकल रिवॉर्ड हो सकता है, या सेलिब्रेशन या फिर शाबाशी, अप्रेजल, एप्रिसिएशन भी हो सकता है। इम्प्लीमेंट इंटेंशन, इम्प्लीमेंट इंटेंशन डिसाइड कर दीजिए और लिख दीजिए कि कब और कहाँ पे आप ये करने वाले हैं। ड्राइंग रूम में करेंगे या फिर अपने बेडरूम में करेंगे या फिर किसी जिम में जाके करेंगे, डिसाइड कर दीजिए। एनवायरनमेंट को कंडीशन कीजिए, आसपास के एनवायरनमेंट को कंडीशन कीजिए ताकि वो ट्रिगर करे। 66 डेज के लिए कमिट कर दीजिए कि इतने दिन तो करूंगा ही, रिजल्ट मिले ना मिले 66 डेज मैं करने वाला हूं। देन अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढ लीजिए। एप्स हो सकती हैं, टूल्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं और पेन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो वो पैसे उनके पास ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये रिकेप रहा और ये था 9 स्टेप हैबिट इंस्टॉलेशन फॉर्मूला। मैंने खुद पे और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स पे ये अप्लाई किया है, और जो भी लोग इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं उन्हें 100% रिजल्ट मिलते ही हैं। आई एम श्योर अगर आप भी इसको एज इट इज़ अप्लाई करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, नॉलेज और एग्जीक्यूशन, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्विवेलेंट टू नॉट नोइंग। तो अगर नॉलेज है और एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर किसी काम का नहीं है। मेक श्योर आज से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये 9 स्टेप लीजिए, अपना नया हैबिट लीजिए, उसको लिखिए, उसका वाई क्रिएट कीजिए। लगभग 1 दिन का ये प्रोसेस है। पेन प्लेजर निकालिए, 1 दिन पूरा डेडिकेट कर दीजिए, मे बी टुमारो, कल ही डेडिकेट कर दीजिए और कल बैठ करके अपनी हैबिट चूज़ कीजिए और हर एक 9 स्टेप को आप फिट कीजिए, उसके ऊपर डिटेल के अंदर लिख लीजिए। मैं अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में और लेसन्स के साथ में और नई टेक्निक्स के साथ में।